बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। अगर आप लोग अभी भी अखबार पढ़ते हैं, वैसे तो हर चीज़ वेबसाइट पे शिफ्ट हो गई है, लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के आज पहला जो पेज था तमाम बड़े अखबारों का पाकिस्तान का, उसके ऊपर मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है उसकी एक साला कारकर्दगी जो है और वो जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं वो सारे एडवर्टाइज किए गए, दिखाए गए हैं, बताए गए हैं कि यार दिस इज व्हाट वी डिड। फेयर इनफ हुकूमतें करती हैं लेकिन इस लेवल पे नहीं करती। थोड़ा सा कंपैरिजन स्टार्ट में दे दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है। बहुत सारे एलिगेशंस के साथ पंजाब में इनकी हुकूमत है। तो मुझे कल ही कांटेक्ट किया गया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, जी हम आपको कोई एक बुक भेजना चाहते हैं, बुकलेट भेजना चाहते हैं कि हमने पहले साल के अंदर अपना क्या किया। किसी अखबार के अंदर उनके इश्तिहार नहीं आए, टीवी के ऊपर उनके इश्तिहार नहीं आए, बट उन्होंने एक बुकलेट बना के वो साथियों को भेज रहे हैं, क्योंकि मुझे से लोग बहुत सारे अगले इनसे सवाल पूछते थे कि आपने एक साल के अंदर क्या किया। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू एड्रेस दैट, कि वो किताबों की शक्ल में आपको और मुझे, हम साथियों को सबको भेज रहे हैं कि दैट इज व्हाट वी डिड इन आवर 1 ईयर। खैर, ये मैंने एक सीक्वेंस सा बनाया है। मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी जो मेन अचीवमेंट्स इस अखबार के पेज के ऊपर रखी गई हैं, इस ब्लॉग के अंदर उनका जरा कंपैरिजन करते हैं उस्मान बुज़दार की हुकूमत के साथ, और कौन से प्रोजेक्ट्स जो थे उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुए थे और मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट के अंदर वो इनिशियली टेकअप हुए हैं या टेक ऑफ हुए हैं, और कैसे पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर नहीं फटियां और व्हाट इज गोइंग ऑन, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं जरा प्रोजेक्ट्स पढ़ दूं मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत के जो एडवर्टाइज किए गए हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, ईद गिफ्ट, 20,000 तलबा को मोटरसाइकिल फरामी का आगाज, एयर एम्बुलेंस, होनहार स्कॉलरशिप, अपना घर अपनी छत, इलेक्ट्रो बस सर्विस, लाइव स्टॉक, मिनोरिटी कार्ड, रमज़ान पैकेज, डायलिसिस कार्ड, सूबे का पहला कैंसर अस्पताल, सोलर पैनल स्कीम, किसान कार्ड, 40,000 के करीब किसान कार्ड दिए जाएंगे एंड ऑल दैट। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील में बात करते हैं। किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसेस जो हैं, ये 2020 के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के अंदर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसेस जो हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2020 उस्मान बुज़दार साहब का टाइम, उनके टाइम के ऊपर ये ट्वीट किया गया कि जनाब पंजाब हुकूमत का शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 300 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसेस खरीदने का फैसला। आगे 1/3/2020 को जो एक और ट्वीट था, मुतल्लिका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बसें चला रही है। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की ज़रूरियात पूरे करने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 300 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें खरीदेगी। फिर 11/11/2020 को वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खुसूसी इजलास, वज़ीर-ए-आला ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी। ठीक है जनाब। उसके आगे एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर आया किसान कार्ड का। तो जो मरीम नवाज साहिबा का एडवर्टाइज किया गया है किसान कार्ड, ये जो आप सुर्खी ही पढ़ेंगे ना, पहली शेर सुर्खी ही पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी किसान कार्ड का जिक्र किया गया है, और ये नीचे राइट साइड के ऊपर भी दिया गया है। 40,000 किसान कार्ड की तरसील, तारीख साज इकदाम, 5 लाख काश्तकारों को फायदा होगा, मरीम नवाज। इसके ऊपर 2/10/2021 को उस्मान बुज़दार साहब जो तब के चीफ मिनिस्टर थे, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, मई 2021 में हमने किसान कार्ड का इजरा शुरू किया। अब तक 4,72,000 काश्तकार ये कार्ड हासिल कर चुके हैं और साल के आखिर तक ये तादाद 10 लाख हो जाएगी। अब किसानों को दी गई सब्सिडी और दीगर हुकूमती सपोर्ट के बगैर किसी रिश्वत या सिफारिश के बराह रास्त उनके अकाउंट्स में आएगी। ठीक है जनाबे वाले। इससे आगे आइए तो एयर एम्बुलेंस का जिक्र आया है, तो एयर एम्बुलेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। रिफॉर्मिंग पंजाब एक ट्विटर हैंडल है, हुकूमत पंजाब का तब की वो यूज करते थे उस्मान बुज़दार साहब वाली गवर्नमेंट जो थी। तो उन्होंने 28/11/2021 एक्सक्यूज मी 28/11/2021 को एक ट्वीट किया, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज के लिए समरी की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म, पायलट स्टाफ की दस्तियाबी का अमल भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। ठीक है जुरे वाला। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब आगे उन्होंने ये 14/3/2020 की ये एक ट्वीट है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक और ऐसा इकदाम, अपना हेलीकॉप्टर कोरोना हेल्थ इमरजेंसी के पेश नज़र महकमा सेहत के हवाले कर दिया। अवाम की सेहत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं, हेलीकॉप्टर पंजाब के अवाम की अमानत है, उन्हीं की सहूलत के लिए इस्तेमाल होगा, वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार। खैर, और फिर 2021 के अंदर ये दोबारा ट्वीट आया, पंजाब हुकूमत का अलामी फलाह बहबूद के लिए एक और अहम इकदाम, मुल्की तारीख में पहली मरतबा सूबा पंजाब में रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। तो ये एयर एम्बुलेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया गया। आगे बढ़े तो आगे ये फिर आगे इलेक्ट्रिक बसेस होगी हमारी, एयर एम्बुलेंस डिस्कस कर ली।
लाइव स्टॉक वाला मंसूबा भी इसके अंदर है, जो शेर सुर्खी लगी हुई है उसके अंदर लाइव स्टॉक का जिक्र भी किया गया है। तो लाइव स्टॉक वाला मंसूबा आपको याद होगा कि जनाब इस मंसूबे के ऊपर तो कट्टा, मुर्गी, ये वो बड़ी तनकीद की गई थी उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर, लेकिन वो मंसूबा भी इन्होंने कंटिन्यू किया और ये अच्छा मंसूबा है, ये कोई भी हुकूमत करे ये अच्छा मंसूबा है, लेकिन इसको भी मरियम नवाज साहिबा अपना मंसूबा बनाकर कर रही हैं, लेबल कर रही हैं। उसके आगे आइए तो काफ़ी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं कि जो माजी में हो चुके हुए हैं। यहाँ पर एक और मजदूर कार्ड का जिक्र मैंने कहीं पर देखा है, मजदूरों के लिए भी कुछ ना कुछ था, क्योंकि पूरा अखबार ही भरा पड़ा है, सो इसमें मजदूरों के लिए भी कुछ था इसमें। तो मजदूरों की कहानी ये है जनाब के 9/10/2021 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आप ये सारे ट्विटर हैंडल पे जाइए आपको सब कुछ मिल जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से मजदूर कार्ड का इजरा, सूबा भर के 11 लाख मजदूर और उनके 67 लाख लवाकिन मुस्तफीद होंगे। मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट, स्टूडेंट टैलेंट स्कॉलरशिप, इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात और 14 से जायद माली फ़वाइद, 130 कमर्शियल पॉइंट से खरीदारी पर 5 से 30% रियायत मौसूल होगी। अच्छा, यहाँ पर अकलियतों के लिए भी कोई कार्ड का जिक्र किया गया है, मैंने कहीं देखा है, हाँ, माइनॉरिटी कार्ड। तो माइनॉरिटी कार्ड की बात कर लें तो ये मरियम नवाज साहबा वाला जो ये अखबार है जिसके ऊपर सारा एडवर्टाइज किया गया, तो 17/11/2020 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, वज़ीर ऑफिस में अकलीती तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अकलीती तलबा और तालिबात की मुलाकात, वज़ीर आला ने अकलीती तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम किए। उसके बाद आगे आइए तो डायलिसिस कार्ड, ये 10 लाख रुपए तक की सहूलत होगी डायलिसिस के लिए लोगों को। चीफ मिनिस्टर डायलिसिस कार्ड की मंजूरी, फी मरीज इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए गए, मरियम नवाज। अब आपको याद होगा कि डायलिसिस का इशू पंजाब में था, तो जब सेहत कार्ड आया पंजाब के अंदर तो तब डायलिसिस भी वाज इंक्लूडेड इन दैट कार्ड। तो बहुत सारे जो मरीज थे डायलिसिस जिनका होता था पंजाब के अस्पतालों में, वो सेहत कार्ड के ऊपर भी करवाते थे। फिर वो सेहत कार्ड आगे स्पेसिफाई कर दिया गया आके अब की मौजूदा हुकूमत ने, सो ये भी कोई नया कारनामा नहीं है, ये सेहत कार्ड के ऊपर ये भी चल रहा था। अच्छा, एक और चीज़ जो जिसका कुछ का मैंने खुद भी कवर किया हुआ है, एक मिसाल उसकी प्रैक्टिकली मैं देना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ क्लेमेंट थी कि हमने 21 अस्पताल और 21 यूनिवर्सिटियाँ पंजाब के अंदर शुरू किए हुए, तो इसके ऊपर बड़ी बहस होती थी कि वो यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे हैं, हमें दिखाई जाएँ, ये किया जाए, वो किया जाए। तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद की मैं दिया करता था, और यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिज़ाबाद और एक बड़ा अस्पताल हाफिज़ाबाद के अंदर आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने सुना है कि उसकी कोई तराश कराश की गई उन प्रोजेक्ट्स की, कुछ श्रिंक हुए हैं वो प्रोजेक्ट या कुछ हुआ था उनके साथ, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है। तो ये तहरीक इंसाफ का क्लेम था, तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर 21 बड़े अस्पताल और 21 यूनिवर्सिटीज़ का इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था। अब इसमें एक और स्कीम है जिसका जिक्र आज के अखबार पे किया गया है, सोलर पैनल्स का, कि सोलर पैनल स्कीम। सोलर पैनल स्कीम जो है ये स्कीम भी थोड़ी सी माजी में वापस जाती है कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इनिशियली स्टार्ट किया था ये 5/7/2015 को। तब इन लोगों ने आई थिंक स्टार्ट किया था मस्जिदों से, मसाजिद से, मदरसों से स्टार्ट किया था, उनकी सोलराइजेशन स्टार्ट की थी। और फिर उसके बाद ट्यूबवेल जो थे, किसानों के ट्यूबवेल, उनको किया गया था। और 16/8/2024 को हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, KP के हुकूमत ने सोलर स्कीम के तहत मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इफ्तिताह कर दिया। सोलर स्कीम के तहत 1,30,000 घरानों को सोलर सेट दिए जाएंगे। और ये 2021 के अंदर ही एक और खबर है, ये अजहर मशवानी साहब तब डिजिटल मीडिया के हेड थे, CM के स्पोक्स पर्सन थे डिजिटल मीडिया के लिए, तो इन्होंने ट्वीट किया था, वजीर आजम इमरान खान आज पंजाब भर के तमाम 2327 बुनियादी मराकज़ सेहत यानी BHUs को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। जिला लिया के 36 BHUs इसमें शामिल हैं। ये ट्वीट है 26/5/2021 का। तो आई थिंक और कोई चीज़ रह तो नहीं गई है सच। हाँ, सूबे का पहला कैंसर अस्पताल शौकत खान हमको चले आप साइड पर रख दीजिए, हुकूमत पंजाब बनाने जा रही है, लेकिन इसमें मुझे याद है जहाँ पर मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर अरफा करीम टावर है, इसके साथ कोई मंडी होती थी ऐसी, इफ यू नो द एरिया, अगर मॉल टाउन या गुलबर्ग के रिहायशी है या आप उस ट्रेवल करते हैं उसके ऊपर, तो वहां पर एक मंडी होती थी जो यहाँ से रिलोकेट की गई थी। उस मंडी की जगह के ऊपर आई रिमेंबर कोई ब्लड कैंसर के हॉस्पिटल की अप्रूवल हुई थी, सिर्फ ब्लड कैंसर का स्पेसिफिकली हॉस्पिटल था, उसकी कोई अप्रूवल हुई थी। उसकी फर्दर मेरे पास डिटेल नहीं है, सो आई वोंट टॉक अबाउट दैट इन डेप्थ।
और ईद के ऊपर पैकेजेस हर हुकूमत, कोई भी हो, शहबाज हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो, दे ऑल वर्क ऑन दैट। सो ये चंद कोई प्रोजेक्ट थे जो जिनके बारे में मैंने बात की कि अपना घर अपनी छत, उसके ऊपर भी काम चल रहा था एट दैट टाइम। और ये मेन इकदामात यही थे कि जो एडवर्टाइज किए गए थे, जो मेरे सामने थे, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने रख दूं कि माजी में क्या होता रहा और क्या नहीं होता रहा, एंड हाउ थिंग्स आर। आई डोंट माइंड एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइज कीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतने लंबे चौड़े इश्तिहार, इतनी लंबी चौड़ी एडवर्टाइजमेंट की, कैंपेन्स की क्या जरूरत पड़ेगी कि जब आप मकबूल ही बहुत है, जब आपके जलसों में बड़े लोग आते हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग भूल चुके हैं। सो इन सब कारनामों की क्या ज़रूरत है? बिकॉज आई रिमेंबर दैट के इस तरह के पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहार जो है बड़े कम तहरीक इंसाफ के दौर में देखने को मिले। और कुछ इतलात इस किस्म की हैं, अभी सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया हुआ था कुछ देर पहले कि कल 60 पेजों के इश्तिहार कोई सप्लीमेंट छापे जा रहे हैं, 60 पेजेस होंगे, और उसके ऊपर इत्तला ये है कि मरीम नवाज साहबा की बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ होंगी, और साथ उनके जो प्रोजेक्ट्स इस तरह ये हैं, वो 1 बाय 1 प्रोजेक्ट जो हैं वो छापे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा सियासतदान हमारे जो है वो नाइव भी होते हैं इस सारे मामले के अंदर, कि ब्यूरोक्रेसी प्लेज विद पॉलिटिशियंस। वो हमेशा से पुराने मंसूबे उठा के नहीं फटी, पुराना मंसूबा जो कि नवी फटी, रीब्रांडिंग करके तो वही हुकूमतों को इसी तरह मामला चला रहे होते हैं। यहाँ पर सियासतदानों को भी थोड़ा देखना चाहिए, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज़ का सबूत सामने पड़ा होता है, तो थोड़ा सा ख्याल उन लोगों को भी कर लेना चाहिए। बट दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन कि माजी में क्या था और आज क्या है। जाते जाते एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, 1 साल की कारकर्दगी के ऊपर हुकूमत पंजाब इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर रही है, इतना एडवर्टीजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, उनको वो कानूनी एक कवर में है हासिल हुकूमत को, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन फंड्स को। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने निकाल के आपके सामने इस व्लॉग के अंदर रख दिए कि यार ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था, ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था, ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था, ये प्रोजेक्ट में विटनेस हूँ, ये प्रोजेक्ट मुझे याद है, मैं लाहौर में छोटा मोटा साफ़ी था। तो यार ये हमाद अज़हर, असलम इकबाल, ये पंजाब की लीडरशिप सारी चले जो जेलों के अंदर है, यास्मीन राशिद साहबा, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये जो उन सबको छोड़ दीजिए जेलों के अंदर मौजूद है, ये जो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की लीडरशिप है, ये कहाँ पर है? अगर ये प्रोजेक्ट सारे मैं निकाल कर आपको अपने नाजरीन को बता रहा हूँ कि यार इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं, बल्कि 80% प्रोजेक्ट जो हैं वो माजी के प्रोजेक्ट हैं, रीब्रांडिंग की जा रही है, सिर्फ फोटोज चेंज हो रही हैं, एंड दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट। तो ये काम तो ऑपोजिशन का होता है, और उन लोगों का काम है कि जो कहते हैं यार नहीं ये काम तो मैंने किया था। उस्मान बुज़दार को स्टेप अप करना चाहिए, आगे बोले कि भाई ये काम तो मैंने किया था, मेरी हुकूमत में था। लेकिन उस्मान बुज़दार इज़ उस्मान बुज़दार, हमाद अज़हर इज़ हमाद अज़हर, असलम इकबाल साहब इज़ असलम इकबाल। सो क्या बंदा इसके ऊपर बात करे? ये तहरीक इंसाफ, इसमें वो वाइट पेपर शाया करना चाहिए था आपको 1 साल कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन दे लैग अ लॉट, बहुत लैगिंग है उनके एंड के ऊपर, एंड दे आर ओके विद इट, आई गेस दे आर जस्ट ओके विद इट, मे बी दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। एनीवेज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये एक और खबर मेरी जाते जाते नज़र पड़ गई, पंजाब धी रानी प्रोग्राम, शादियों, और ये प्रोजेक्ट भी बहुत पुराना हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट भी पहले चलते हुए आ रहे हैं। एनीवेज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।